एक पति अपनी ससुराल जाता है और उसके बाद अपनी पत्नी को साथ लेके आता है। अब जैसे ही रास्ते में आता है उसके बाद उसको सरसों का खेत दिखता है, वहाँ पे वो रुकते हैं और फिर उसको सरसों के खेत में लेके जाता है और बोलता है चलो यहाँ पे घूमते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे घूमते हैं इधर से उधर, फिर दो मजदूर काम कर रहे थे, अब वो उस महिला के पास आते हैं जो उसकी पत्नी होती है। वहाँ पे उस पत्नी को साथ वो छेड़छाड़ करते हैं और जैसे ही छेड़छाड़ करते हैं, अब उसका पति विरोध नहीं करता, अब फिर वो सब देखता रहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती और फिर वो धीरे धीरे उसके साथ दरिंदगी करते हैं, रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन उसकी जो पति की खामोशी थी उसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। आप भी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना, और उसी मुरैना जिले में एक जगह है दीमनी के रायपुर। दरअसल इसी गांव में अब 6 साल पहले अब एक लड़के की शादी तय कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शादी फिक्स करते हैं उसके बाद शादी वाली डेट आ जाती है और फिर जो दुल्हन होती है वो इसी घर में आती है और खुशियों का माहौल होता है। अब उस घर में वो सारी रस्में पूरी होती हैं जो दूल्हा और दुल्हन की होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है। अब फिर कुछ महीने बीतते हैं और महीने फिर सालों में बदले होते हैं। लेकिन उसका पति एक दिन अपनी पत्नी से सवाल करता है कि इतना वक्त बीत गया और हमारे घर में आखिर बच्चा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, इस जो आपने सवाल किया है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, आखिर मैं भी कैसे बताऊं। उसके बाद वो इधर से उधर अब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे अब कई मन्नतें मांगते हैं, अब वो सोचते हैं कि कुछ और वक्त बीत जाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन फिर अब 2 साल हो जाते हैं और फिर 3 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चा पैदा नहीं होता। उसके बाद उसका पति उसके ऊपर, पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब उसको पत्नी समझाती थी। लेकिन अब 3 साल से 4 साल हो जाते हैं और 4 से 5 और देखते ही देखते 6 साल शादी को बीत जाते हैं। लेकिन घर में बच्चा पैदा नहीं होता। उसके बाद जैसे ही वो एक दिन उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है, उसके बाद पति अपनी ससुराल जाता है और वहां से दुल्हन को तैयार करके फिर अपने घर लेने के लिए आता है। उसके बाद अब जैसे ही वहां से चलता है तो रास्ते में अब उसको खेत दिखते हैं और फिर जैसे ही सरसों के खेत दिखते हैं वहां पे रुक जाते हैं। उसके बाद वो कहता है चलो हम इस खेत में चलते हैं, और जैसे ही सरसों का खेत दिखता है उसके बाद उसकी दुल्हन भी शुरुआत में तो कहती है घर चलते हैं। उसके बाद वो कहता है चलो घूमते हैं इधर से उधर। फिर उसके बाद वो उसकी पत्नी भी मान जाती है। जब जैसे ही सरसों के खेत में जाते हैं वहाँ पे अब देखते हैं 2 मजदूर वहाँ पे खेत में काम कर रहे होते हैं। और फिर वो जैसे ही मजदूर देखते हैं दुल्हन को, दुल्हन के पास आते हैं और फिर दुल्हन से छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। लेकिन उसका पति, अब वो विरोध करती है उस चीज़ का और फिर अपने पति से मदद मांगती है। उसके बाद उसका पति एकदम से खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। लेकिन देखते ही देखते अब उसके दुल्हन के कपड़े उतारते हैं और फिर वो दरिंदगी करते हैं, उसके साथ रेप करते रहते हैं, बलात्कार करते हैं। अब पति ये सब देखता रहता है, लेकिन वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और रहम की भीख मांगती रहती है और जोर जोर से आवाजें लगाती है अपनी पति को बचाने के लिए। अब वो फिर काफी आवाजें लगाती है, लेकिन उसका पति सामने सब देखता रहता है। अब फिर ये सब होने के बाद अब वो महिला, अब फिर वो दोनों दरिंदे वहां से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही महिला उठती है और फिर अपने पति से अब अच्छा और बुरा सब कहती है, फिर अब महिला जैसे तैसे करके अपने घर जाते हैं। उसके बाद अब महिला, फिर जो उसकी पत्नी होती है वो अब अपने गांव चली जाती है। लेकिन वहां से उससे नाराज हो जाती है पति से, और फिर अपने गांव जाने के बाद फिर अपनी माँ से सारी बात बताती है। उसके बाद माँ और बेटी माता बसिया थाने में जाके अब तहरीर देती है। अब वहां पे मुकदमा दर्ज कराती है और जो उसकी माँ अब सारी बातें बताती है। अब इस लड़की की शादी 6 साल पहले हुई थी। अब जिस तरह से शादी के बाद अब धीरे धीरे समय जैसे बीता उसी हिसाब से काफी साल बीत जाते हैं, लगभग 6 साल हो जाते हैं, लेकिन अब तक बच्चा पैदा नहीं होता। उसके बाद जो उसका पति होता है वो इसमें कमी निकालता है, लेकिन आखिर में कमी उसी में है। उसके बाद उसकी माँ ने बताया कि उसमें जिसका पति है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसके अंदर कमी है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने जैसे ही मामला दर्ज किया और फिर पुलिस के हिसाब से अब जो उन्होंने जो बताया, उसके बाद माँ और बेटी अब माता बसिया थाने में पहुंचती है और फिर वहां पे तहरीर देती है और फिर मुकदमा दर्ज कराती है। अब फिर उसकी माँ कहती है जिस तरह से इसके पति ने अब 6 साल पहले शादी की थी इस लड़की से, उसके बाद अब 6 साल हो जाते लेकिन अब तक बच्चा पैदा नहीं होता। अब उसने बताया कि अब जिस हिसाब से जो रिपोर्ट
जो चेक कराया है उस हिसाब से उसको पति में कमी है, तो वो लड़की में कमी बताता है, लेकिन आखिर कमी उसी में है। अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही मुकदमा दर्ज कराते हैं, अब रेप केस लगाते हैं। अब 2 लोगों ने लड़की के साथ रेप किया। उसके बाद अब पुलिस मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ करती है, लेकिन आरोपी कहीं भी हाथ नहीं लगते। उसके बाद पुलिस 3-3 हजार रुपये दोनों आरोपियों के ऊपर 3-3 हजार रुपये रख देती है। जो भी कोई बताएगा उसको 3-3 हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर पुलिस उनको पकड़ लेती है और जो उसका आरोपी पति है उसको भी पकड़ लेती है। लेकिन अब जैसे ही आरोपी से पूछती है, वो सब बताते नहीं। शुरुआत में तो पुलिस को घुमाते हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस सख्ती दिखाती है, उसके पति से अब सख्ती से पूछती है। उसके बाद वो बताता है कि जिस हिसाब से हमारी शादी को लगभग 6 साल हो चुके, लेकिन अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता था कि इसको बच्चा पैदा हो जाए। इसने पहले से ही 2 मजदूरों से बातचीत कर रखी थी और 2 मजदूर वहां पे खेत में बिठा दिए। उसके बाद जैसे ही खेत में बैठते हैं, फिर वहां से उसको पत्नी को लेके आता है और फिर ठीक फिक्स वहीं पे जो खेत होता है वहां पे उसको रोकता है। रोकने के बाद वहां पे अब कहता है चलो खेत में चलते हैं। फिर वहां जो मजदूर होते हैं उनको बोलता है इसको लेके जाओ, उसके साथ जो भी तुमने करना है, रेप करो, बलात्कार करो, तब तक करो, मेरे को बच्चा चाहिए और तुम बच्चा पैदा करोगे। उसके बाद उनके हवाले कर देता है, दोनों मजदूरों के हवाले, और फिर ये सब तमाशा देखता रहता है। लेकिन जैसे ही रेप होता है, अब महिला चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, मदद की भीख मांगती है, लेकिन इसका पति उसकी मदद नहीं करता और फिर महिला के साथ रेप हो जाता है। 2 लोग रेप करते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके अब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अब जिस तरह से इस लड़की के साथ अब 6 साल बीत गए, अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। उसके बाद इसके पति ने ऐसा घिनौना काम किया, अब 2 लोगों से इसका गैंग रेप कराया। अब जैसे गैंग रेप कराया, उसके बाद पुलिस ने उन आरोपियों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जिस तरह से आजकल की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, बच्चे पैदा करने का जरिया और भी है, लेकिन इसने जो रास्ता चुना वो बहुत खतरनाक था और बहुत भावे डरावा था। लेकिन उसके साथ गैंगरेप हुआ, लड़की के साथ, जो होना नहीं चाहिए था। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।